चलिए दोस्तों, देखिए पहला सवाल है, देखिएगा। और जो भी पढ़ा दिया जाएगा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। पहले आपको बताया जाएगा बेसिक मेथड, उसके बाद मेथड 1 मेथड 2, ठीक है। उसके बाद लगाना सवाल कैसे, ओरल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितना 1020 रुपए तथा 8 वर्षों में कितना 1200 रुपए हो जाता है, तो मूलधन का मान बताइए। क्या बताना है, मूलधन। मूलधन मतलब का प्रिंसिपल। क्या बताना है आपको, प्रिंसिपल बताना है। अब थोड़ा समझिएगा, ये बात समझिएगा कि ये जो 1020 रुपए और ये 1200 ये है का मिश्रधन है, ये का है, मिश्रधन है, ठीक है। तो अब मिश्रधन बराबर होता का है, अगर मिश्रधन की हम बात करें, आप समझिएगा जो मिश्रधन होता है मूलधन और प्लस एसआई बराबर का होता है, मिश्रधन होता है, ठीक है। मिश्रधन मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस एसआई बराबर मिश्रधन होता है। मिश्रधन होता का है, पहले ये समझिए। जैसे आपसे कह दिया जाए, जैसे आप किसी को 1000 रुपये दे दिए हो, का ब्याज के रूप में किसी की धनराशि 1000 रुपये दे दिए हो, उसने आपको दिए कितना, आप 1000 रुपये, और 200 रुपये का हो गया ब्याज, 200 रुपये का हो गया बालक ब्याज ना, 200 रुपये का हो गया ब्याज। उसने रिटर्न किया आपको कितना, 1200। एक का हो गया आपका प्रिंसिपल मतलब मूलधन, एक का हो गया एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, एक का हो गया आपका मिश्रधन। सही बालक, एक का हो गया मिश्रधन। अब बात समझिएगा, देखिएगा बालक, देखिएगा। अगर हम बात आपसे करें, देखिए ये कितना है 1200, जो 1200 है कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। मतलब एसआई जो है कितना, 8 वर्ष का है, 8 वर्ष का, ठीक है बालक। एसआई कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का। अब इसके बाद कितना है, 1020 रुपये है, कितना एसआई, 5 वर्ष का, ठीक है बालक, 5 वर्ष का है। अब इसका डिफरेंस लिया जाए, एक बात समझिएगा। ये जो है 1200 रुपये हुआ कितना है, रेट जो देखिएगा इसमें रेट भी का है, समान है, सही है, रेट का है समान है, और मूलधन भी का है समान है, रेट और मूलधन का है समान है। तो क्या करना है, ये जवन एसैया 8 वर्ष में 1200 रुपये हो गया है, और 5 वर्ष में 1020 रुपये हो गया, ये दोनों का है मिश्रधन है। तो बालक ये चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, ब्याज का ब्याज जुड़ जाएगा, साधारण ब्याज है। इसका जो डिफरेंट होगा, यहाँ से देखा 8 वर्ष में से कितना 5 वर्ष घटाओगे 3 वर्ष आएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 3 वर्ष का, ऐसे लिख देंगे 3 वर्ष का एसआई बराबर, और इसका डिफरेंट कितना आएगा 180 रुपये, ठीक है बालक। अगर 3 वर्ष का एसआई 180 रुपये है, तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 60 रुपये। सहमत हो, 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 60 रुपये। अब इसमें अगर यहाँ लेके जाओगे 60 में किससे गुणा कराओगे, 8 से। अगर इस पर लेके जाओगे 60 में किससे गुणा कराओगे, 5। ये 5 वर्ष के एसआई 1020 रुपये है, तो 5 बराबर कितने हो जाएगा, 5 गुणे 60 बराबर कितने के, 300 के, 300 के। अब आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, बच्चों मूलधन, ठीक है, मूलधन पूछा गया है। तो मूलधन बराबर का होता है, ये का है 1020 रुपये का है, मिश्रधन है। तो 1020 रुपये में कितना घटाओगे, 300 घटा दोगे तो 720 रुपये आ जाएगा। यही आपका का हो गया प्रिंसिपल मूलधन। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय का है करेक्ट है। समझ में आया, डाउट है, ओरल लगा लोगे, चलिए देखते हैं। इधर बच्चों आप लोग ओरल लगा लोगे, चलिए बहुत सही, ओरल लगाना है, ठीक है। चलिए ये मेथड 1 है ना, मेथड 2 बता दे रहे हैं, अभी नोट कर लीजिए। बहुत इजी है टाइप, हो गया। चलिए देखिएगा, मेथड 2 बता दिया जाए, नोट कर लीजिए, हो गया। देखिएगा मेथड 2, वंदना समझ में आया। चलिए उधर शिवम समझ में आया। देखिएगा बालक, अगर हम बात करें, देखिए मेथड 2 की बात किया जाए, मेथड 2 की बात किया जाए, बात समझिएगा। अगर ये कितना है 1200 माइनस कितना 1020, इसका जो डिफरेंट है 180, तो यही तो ब्याज हुआ आपको प्राप्त हुआ,
ब्याजवा जो डिफरेंट है, ब्याजवा का डिफरेंट कितना 180 रुपये, लेकिन वर्षवा का डिफरेंट कितना है ये भैया, वर्षवा का डिफरेंट कितना है बोलो 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष में 180 रुपये मिल रहा है, तो 3 वर्ष बराबर कितने के 180 के, तो एक वर्ष बराबर कितने के 60 रुपए के। अब बताइए अगर 8 वर्ष बराबर निकालोगे तो 1200 में से घटाओगे, 5 वर्ष बराबर निकालोगे तो 1020 में से घटाओगे, सही है ना। तो हम चलिए 5 वर्ष बराबर निकाल लें। 5 वर्ष का, 1 वर्ष का अगर ब्याज आपका 60 रुपये है तो 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 5 गुणे 60, कितना बोलो 300। तो अगर हम मूलधन की आपसे बात करें, मूलधन की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, आप तुरंत कहोगे 1020 माइनस 300 बालक कितना 720 रुपये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक है मेथड 2। लगाना कैसे आपको, हाँ ओरल यार, सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब होता है का ओरल, ओरल लगाओ सवाल, ओरल लगा लोगे का संदीप। चलिए देखिए ओरल कैसे बताया जा रहा है, देखिए समझिए, हो गया। मेथड 2 नोट कर लीजिए, देखिएगा ओरल, देखिएगा इसको मिटा दीजिएगा ये सब, देखिएगा अगर हम ब्याज के, अगर हम मिश्रधन की बात करें, कितना मिश्रधन है 1020 रुपये और कितना मिश्रधन है बालक 1200 है, इस दोनों का डिफरेंट होगा 180 रुपये, सही है। अगर आपसे पूछा जाए ब्याज का डिफरेंट कितना, तुरंत कहोगे 180 रुपये, लेकिन समय का डिफरेंट कितना है 5 वर्ष और 8 वर्ष, कितना डिफरेंट है 3 वर्ष। तो 3 बराबर कितने के 180 के, 1 बराबर कितने के 60 के। अगर इस पर निकालोगे तो 1020 में से घटाओगे, 8 वर्ष निकालोगे तो 1200 से घटाओगे, तो 5 बराबर कितने के 300 के। अब इका है मिश्रधन है तो कितना 1020 में से अगर आप 300 घटा दोगे 720 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालक जो भी सवाल लगाना आपको ओरल लगाना है, क्योंकि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा कैलकुलेशन मिलता है, वो भी हम बता देंगे एकदम इजी, विदाउट पेन उठाए आप लगाओगे ढेर सारे सवाल, ठीक है, घबराइएगा मत। हो गया, क्लियर है। चलिए 9 बजे क्लासें आपको मिल जाएगी, रीजनिंग की क्लास 7 बजे, ठीक है। आप यहाँ भी पढ़ लीजिए और घर पे चल के जाके क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक है। चैनल पता है सब्सक्राइब किए हो ना, देखा है सर बोल नहीं रहे हैं, अरे आप है इधर बच्चियां ऐसा है एकदम, सर सोचा था सब्सक्राइब कर लेंगे तो सर जी बहुत पैसा कमा लेंगे। चलिए नोट करिए, ओरल लगाना है आप लोग को, पहले ओरल लगवाएंगे तब उसके बाद का पूछा, रेट पूछा है यार, रेट पूछ लिया गया है, लगाइए, रेट पूछ लिया गया है, लगाइए। कितना का बेकाया, देखिएगा बालक, देखिए कितना, चला देखा, देखिए हम तो ओरल लगाएंगे 5%, हमारी फितरत है ओरल लगाना, का है फितरत। देखिएगा ओरल लगा दें यार, लेकिन पहले समझ लीजिए मेथड 2 वाला। अच्छा ये बताइए अगर हम सिर्फ आपको एसआई की बात करें, आप तुरंत कहोगे सर जी कितना है, ये 8500 है और इसमें से घटाओगे कितना 7500, तुरंत आएगा कितना 1000। लेकिन एक किसके इक्विवेलेंट होगा, ब्याजवा डिफरेंट, ब्याज का डिफरेंट कितना है 1000, जो ब्याज का डिफरेंट है 1000, लेकिन समय का डिफरेंट कितना है, ये है 5 वर्ष, ये है कितना 7 वर्ष, 2 वर्ष का डिफरेंट है, सहमत हो, 2 वर्ष का डिफरेंट है। यही 2 बराबर 2 वर्ष का एसआई बराबर, 2 वर्ष का एसआई बराबर कितने के 1000 के, तो 1 वर्ष के एसआई बराबर बताइए तुरंत, 1 वर्ष के एसआई बराबर कितने के 500 के। अब हम किस पर लगाएं, 5 पर लगाएंगे तो 7500 में से घटाएंगे, 7 पर लगाएंगे तो 8500 पर घटाएंगे ना, तो 5 यूनिट बराबर कितने के, या 5 वर्ष बराबर कितने के बालक, तो 5 बराबर कितने के, 5 वर्ष के एसआई कितना 2500 के। इस बात से सहमत हो आप लोग, सहमत हो 2500। अब अगर हम आपसे सिर्फ इतना पूछ लें मूलधन कितना है, तो मूलधन का होता है मिश्रधन में से अगर ब्याज घटाओगे तो आपका मूलधन आएगा। तो बालक ये जो कितना है 7500 है, ये मिश्रधन ही है ना, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का एसआई है इसमें जुड़ा है, तो कितना 7500
माइनस कितना 2500, कितना आया बोलो 5000। अगर हम आपसे पूछते मूलधन कितना है तो आपका तत्काल आंसर कितना आता 5000, लेकिन मूलधन तो पूछा नहीं गया, पूछा कहा गया रेट। तो रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर क्या होता है SI गुणे 100 बटा P इंटू टी, ठीक है। फार्मूला पर लगाइए, नहीं तो आप जो SI परसेंटेज बता दिए उस पर लगाइए, चाहे जिस पर आपको विचार कहे बालक। तो R बराबर का हो जाएगा, रेट हमें निकालना है तो हम 5 वर्ष का ब्याज नहीं निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज कितना है बालक, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 500 का है, 500 ब्याज मिल रहा है कितने पे 5000 पे और 1 वर्ष में, ठीक है। और गुणे कितना 100, 2 जीरो से निपटा, 1 जीरो यहाँ निपटा, 5 से 5 निपटा, यहाँ कितना है 10% आपका रियल आंसर है बालक। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बॉय। कितना 5% कौन बालक बता रहा था आप, क्यों खत्म हो हाँ टिक मान 5 ना, अरे जब हम 2500 रखते हैं तब टिक मान 5 रखते हैं, जब 1 वर्ष का निकालें तो का 1 वर्ष का टिक मान रखे हैं इंटू 1 करेंगे, का मतलब है डायरेक्ट ही हम परसेंटेज बराबर निकाल लेते हैं। ब्याज मिलत कितना 500 रुपए, कितने पे 5000 पे गुणे 100, रेट हमारा निकल जाएगा ऐसे ही। अब यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ 2500 रखेंगे, सही कह रहे हैं, समझ में आ रहा है। कहाँ गायब थे आप 2-3 दिन, हाँ हाँ अच्छा चलिए ठीक है कोई बात, ठीक है समझ में आया, फिर समझा दिया जाए, आ गया। ओरल बताया जाए ना, ओरल ज्यादा मजा आता, ओरल लगाना सीखो, ठीक है। देखिए ओरल का मतलब ये है, देखिएगा 7500 से 8500 ब्याज हो रहा है तो ब्याज कितना, नहीं 7500 मिश्रधन है, फिर मिश्रधन कितना 8500 हो गया तो ब्याज वृद्धि कितना हुई 1000, लेकिन समय कितना 5 वर्ष से कितना हो गया 7 वर्ष, समय वृद्धि हुई 2 वर्ष, तो 2 वर्ष बराबर कितने के 1000 के, 1 वर्ष बराबर कितने के 500 के। अब इस पर आ जाइए 5 पे, 1 वर्ष बराबर 500 के, तो 5 वर्ष बराबर कितने के 2500 के, तो 7500 में से अगर 2500 घटाओगे आएगा कितना 5000। तो अगर हमें ब्याज निकालना है तो प्रॉफिट 500 हुआ है ना यार, प्रॉफिट बराबर कितना, प्रॉफिट बटा मूलधन मतलब 5000 और गुणे कितना 100, तो कितना आ गया 10%, सहमत हो। चलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय। चलिए नेक्स्ट, लगाइए लगाइए, डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो ओरल पहले लगाइएगा, ना आप दीजिए ऑप्शन है वो भी देख लीजिएगा, बोलो ना आप दीज, ना आप दीजिए, आ रहा कितना आया आंसर हुआ बोलो, कितना 2.5, चलिए 2.5 आया है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 2 साल में कितना 1260 रुपए और 5 वर्ष में कितना 1350 रुपए हो जाता है, ब्याज की अनुमानित दर बताइए। अब क्या करना, अगर हम आपसे पूछें ब्याज कितना मिला है तो आप तुरंत कहोगे 1350 माइनस कितना, देखिएगा 1350 माइनस 1260, डिफरेंट कितना है बालक 90।
यही 90 ब्याज मिला है, ये भी मिश्रधन, ये भी मिश्रधन है, लेकिन ये जो 90 रुपए की वृद्धि हुई है ये 2 साल है, ये कितना है 5 साल है। तो 2 से 5 साल होने में कितना समय लगा, 3 साल की वृद्धि हुई, 3 साल में ब्याज आपको कितना मिला 90 रुपए। ठीक है, तो यही 3 यूनिट बराबर कितने के, या 3 वर्ष बराबर कितने के बालक, 3 वर्ष का एसआई है बालक के। ठीक है, बार बार नहीं लिख रहे, 3 वर्ष का एसआई बराबर कितने के 90 रुपए के, 1 वर्ष का एसआई बराबर कितने के 30 के। तो बालक कितना निकाल लें, 2 साल निकाल लें। हाँ, तो 2 साल बराबर कितने का 60 रुपए। अगर हम आपसे मिश्रधन पूछें तो आप मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल बराबर क्या कहोगे बालक, तुरंत 1260 माइनस कितना 60 बराबर कितने के 1200 रुपए। अगर आपसे मिश्रधन पूछता तो 1200 आंसर होता, सही है ना, 1200 आंसर हो जाता। लेकिन आपसे रेट पूछ लिया है तो रेट बराबर हो जाएगा कितना, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का रेट कितना है 30 रुपए। 1 वर्ष का रेट कितना 30 रुपए, 30 बटा कितना 1200 और गुड़े कितना 100। 2 जीरो 2 जीरो निपटा बालक, 6 से कटाइए, 6 दूना 12, 6 पंजे 30, 5 बटा 2 मतलब 2.5%। कहाँ है, नहीं है, ना नाप दीज। ठीक है, ना नाप दीज, ना नाप दीज मतलब का, हाँ लगाइए, ना नाप दीज मतलब पता था ना, अंग्रेजी वाले आता होगा जो इंग्लिश पढ़ते हैं। अरे इतना जानना पड़ेगा, हाय बाय, अगर कोई आपके व्हाट्सएप लिख दिया हाय और कंफ्यूजन हो का लिखे, हाँ इतना पता, हाँ और लेकिन आप सबको पता हाय हाउ आर यू, ठीक बाटी, उसके बाद हिंदी शुरू, सही है रंग नहीं, उसमें ज़्यादा विशेष, हाँ थोड़ा एक्सक्यूज मी, हाय बाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, उसके बाद खाना खाया, हाँ है कि नहीं। और बहुत बहुत लोग 1 घंटा में 5 बार कहेंगे खाना खाया। हाँ, अब एक बड़ी बहुत मज़ेदार की बात है, बहुत बहुत लोग 2 बजे रात फ़ोन करेंगे, 3 बजे रात फ़ोन करेंगे, खाना खाया, अरे बिना खाए सोए हैं। हाँ चलिए, हो गया बालक, सही है। चलिए नेक्स्ट, ओरल लगा लोगे ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 लगाइए। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको लगाइए, होमवर्क है, ठीक है, नोट कर लीजिए। कमेंट में कमेंट बॉक्स कमेंट करना है कितना आंसर आएगा इसका, देखते हैं कौन कौन लोग कमेंट करते हैं। हो गया, घर पे लगा के कमेंट कर देना है 9 बजे। हो गया, चलिए देखिए, धनराज 5600 आएगा, रेट पूछा है ना। चलिए कमेंट करना है आपको, हो गया, बहुत लेट नोट कर रहे हो आप लोग। छः सही 1/2 मतलब 6.5, 6.5%। चलिए
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जो भी आंसर रहेगा। चलिएगा टाइप चेंज कर लीजिए बालक, टाइप 10, टाइप 10 हो गया। ये टाइप 9 नहीं है, ये क्या है, टाइप 10 है। हो गया, टाइप 10 लिखिए। हो गया। चलिए देखिए, चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। क्वेश्चन जो वो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। 36,000 रुपये की धनराशि को दो भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष, ठीक है, वर्ष चेंज है, 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है। मतलब जो ब्याज मिल रहा है दोनों बराबर मिल रहा है, तो क्या बताना है आपको, बराबर मिल रहा है, एक ही कुल धनराशि बताना है, एक ही धनराशि ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए वो जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का सवाल है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए आप लोग लगाइए आंसर, जो बने कमेंट बॉक्स तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, देखिए सवाल देखिए। 36,000 रुपये की धनराशि को दो भागों में ए और बी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज बराबर बनता है। तो ए का बताना है, मूलधन बताना है। तो इसमें जो एसैया है दोनों बराबर है, हम कह सकते हैं जवन एसैया है SI1 बराबर SI2, दोनों का है बालक बराबर है। हाँ, SI1 SI2 का है आपस में बराबर है, ब्याज का है बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं SI बराबर का होता है, याद है, PRT बटा 100, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं SI बराबर, ये देखिएगा, हम कह सकते हैं P1 इंटू R1 इंटू T1 अपान कितना 100 बराबर P2 इंटू R2 इंटू कितना बालक T2 अपान कितना 100। ये कैसे हम बराबर कर दिए पता है, जब दोनों ब्याजवा बराबर है तो SI बराबर का होता PRT बटा 100। तो इस SI1 जगह हम लिख सकते हैं P1 R1 T1 बटा 100, SI2 की जगह हम लिख सकते हैं P2 R2 T2 बटा 100, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब बालक इस 100 निपटेगा, हाँ, तो क्या मिला हमारा, देखिएगा हम लिख सकते हैं P1 बटा P2 बराबर, हम लिख सकते हैं का नहीं, P1 बराबर इधर का दिख रहा है R2 इंटू T2 बटा कितना, और P2 बराबर इधर का दिख रहा है R1 इंटू T1। समझ में आया बालक, यही आपका कहा गया सूत्र, ठीक है। रटना नहीं है, बस इतना जानना है P1 के जस्ट अपोजिट अगर हम कहें आपसे, अगर हम कहें बालक ब्याज बराबर है, अगर इसको मूलधन के अगर इसको हम बराबर कराएं, मूलधन प्रोपोर्शनल R और T नहीं होगा। जैसे हम ऐसे नहीं कह सकते, बात समझिए, ये तो यहाँ हो गया। जिसे हम ये कहेंगे P बराबर 1 बटा R इंटू T, हम लिख सकते हैं ऐसे, तिक्खा गुड़ा कराओगे फिर यही प्राप्त होगा, बस वही चीज है। अब देखिएगा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 अनुपाते P2 बराबर कितना R2 अनुपाते नहीं R2 इंटू T2 अनुपाते R1 इंटू T1।
समझ में आया बालक? या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा P1 अनुपाते P2 बराबर 1/R1 T1 अनुपाते 1/R2 T2। इसको मतलब इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ कंडीशन के हिसाब लिखेंगे। अगर बालक देखा यहाँ कितना दिया गया है, मतलब 1% दिया गया है, और कितना 2 वर्ष है और 4 वर्ष है, और जब गलती से मतलब हो तब तो यहाँ लग जाएगा P1/P2 बराबर ऐसे वैल्यू पुट करा दीजिए। अन्यथा देखिएगा आप इस पर वैल्यू पुट कराइए। अन्यथा देखिएगा जब 2, 3, 4 वैल्यू रहेंगी तो P1, P2, P3, P4 आप इसी पर ऐसे करके लगा के आगे बढ़ाते जाइएगा। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हो गया? कम समझ में आया? आया? अरे आएगा, घबराइएगा मत, पहले नोट तो करिए सही आप लोग, मिटाया जाए। देखिएगा अब बात समझिए। अगर आपसे ये कहा जाए बालक, अगर आपसे ये कहा जाए, यही तो आया था ना P1/P2 बराबर R2 T2/R1 T1। ठीक है बालक? अब अगर हम आपसे कहें P1/P2 बराबर R का वैल्यू कितना है 15%, और T2 पहले दूसरा का है 4 वर्ष है, कितना है 4 वर्ष, इंटू कितना 4 बटा कितना 15% है, फिर दूसरा पहला वाला कितना है 2 वर्ष है, 15 निपटेगा, 2 × 2 2 दूना 4, P1 बराबर 2 के, P2 बराबर 1 के, तो बालक 2 1 3, इसको जोड़ दोगे, 3 बराबर कितने के 36,000 के, 1 बराबर कितने के 12,000 के, बालक 2 बराबर कितने के 24,000, एक इसके बराबर है P1 मतलब 1 वैल्यू। ठीक है बालक, कितना आएगा 24,000 सी फॉर कोरोना। कोरोना इज द कोरोना क्या है, कोरोना इज द बैक। अब नहीं रिटर्न होगा, अब सब एकदम, हाँ शुरू में लोग समझ नहीं पाए थे, अब तो सब समझ गए कैसे कहा है। एकाएक कोई बीमारी आएगी तो लोग डर जाएंगे, लेकिन अब तो सब समझ गए कैसे कहा है, कैसे करना है। कोरोना आया तो मुंह ढकने की बारी आई, आई फ्लो आया तो आँख, अब देखिए कान की बारी है, कान बांध के चलेंगे, कितना लोग हेडफोन लगाएंगे। हाँ का, हाँ सही कह रहे हैं, गांधी जी कहे थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, और बुरा मत सुनो। सुनो का मतलब ये नहीं कहे थे कि कोई आपको कुछ गाली वाली देना है तुरंत मारना शुरू कर दो। सुनने का मतलब ये है, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। मतलब कोई अगर आपसे कोई ऐसा बदतमीजी तरफ बात कर रहा है तो आप क्या करना, हट जाना है वहां से। सही कह रहे हैं ना? लेकिन अब गांधी जी काटते हुए हमारा एक स्टेटमेंट है, जो अच्छा बोल रहा है उसको भी सुनो और जो बुरा बोल रहा है उसका भी सुनो। जो बुरा बोल रहा है कम से कम ये तो पता चलेगा ये तो नहीं करना है, हाँ नहीं तुमको पता चलेगा कैसे ये गलत है सही है, समझ पा रहे हो नहीं? हाँ ये तो पता चले गलत है यार, इसको नहीं करना है। बदतमीज जैसे आप कोई बहुत बग बग बोले जा रहा है, अब आप वहाँ बैठे हो, 4 लोग बैठे कहें अरे बड़ा बदतमीज टाइप, तब आप सुनो, कहे भी ना बहुत बोल रहा है, इसका मतलब आपको कम बोलना है। समझ में आया? तो ये सब
जिंदगी है, इसको बैलेंस बना के चलोगे ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, हो गया। देखिएगा, अब अगर हम बात कर लें, डायरेक्ट शॉर्ट में आ जाइए बालक, आप लोग बहुत महान बालक हो और महान बालक को हम कई तरीका बताएंगे। ठीक है, अगर हम कहें P1 और P2 की हम बात करें बालक, देखिएगा P1 और P2 की बात करें तो अगर कहोगे परसेंटेज कितना था 15 और वर्ष कितना था 2, परसेंटेज कितना था 15, वर्ष कितना था 4, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। अब जवान, अब यही कहा गया था P बराबर R और T एक दूसरे का हो विपरीत हुआ था ना, अभी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और सूत्रों में भी बदले थे। और आप कहोगे P बराबर यही आया था ना 1/R इंटू T, यही एक का हो जाएगा बालक, बदल जाएगा, का हो जाएगा 2 और 1, इसी के रेशियो में हो जाएगा 2 और 1, तो योगफल कितना आ गया 3। 3 बराबर कितने के 36,000 के, 1 बराबर कितने के 12,000 के, और बालक कितना 2 बराबर कितने के 24,000। डाउट है किसी को? ऑप्शन नंबर सी लगाइए। अब तो ओरल लगा लोगे ना? नहीं दिख रहा का? हो गया? नोट करिए फटाफट। समझ में आ रहा है शिवम? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसको लगाइए बालक, तत्काल वैसे लगाइए, क्या कर देना है, बदल देना है ना, P1 अनुपात P2 क्या कर देना है, बदल देना है। सही लगाइए। ओरल लगा सकते हो आराम से। बोलो। ना यार, ओरल लगा दिया जाए। देखा, 8,000 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग का कितना बालक 35% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, मतलब दोनों ब्याजों का है बराबर है, तो प्रत्येक भाग का ब्याज क्या होगा? प्रत्येक भाग का ब्याज क्या होगा? ब्याज पूछ लिया गया है यार। प्रत्येक भाग का ब्याज क्या होगा? ब्याज वह दोनों का है आपस में बराबर हैं, तो प्रत्येक भाग का ब्याज क्या होगा? देखिएगा, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए, P1 और P2, ये कितना है बालक 21% इंटू कितना 1, और ये कितना है 35% इंटू कितना 1, दोनों 1 वर्ष है। अब कटाओगे 7 त्रिक 21, 7 बचे, ये बदल जाएगा 5 3 8, 5 3 8, 8 यूनिट बराबर 8, 1 बराबर तो 3 बराबर। अगर आपसे पूछा जाता मूलधन तो 3 बराबर का निकाल दे, चाहे उस पर देखिए, रुक जाइए, 3 बराबर का निकाल दे, 5 ही बराबर निकाल दे। 5 बराबर कितने के 5,000 के। अगर ये पूछा जाता पहले वाले व्यक्ति का मूलधन कितना है 5,000, लेकिन हमसे क्या पूछ लिया गया है ब्याज, तो SI बराबर क्या होता है, मूलधन कितना है 5,000,
ये कितने परसेंट ब्याज दिए थे? 21%। बटा कितना? 100। अब 1 वर्ष वाली बात है तो 1 वर्ष गुणा कराओ या मत कराओ। हाँ, 2 जीरो से कट गया, 21 पंजे 105, और ये कितना? 0, 1050। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। कितना आया था? हाँ बोलो, आया था कि नहीं आया था? किसी का आंसर आया था? एनीवन? सब एकदम विलुप्त हो? हाँ, ना समझ में आया तो हरिद्वार निकल जाओ। सही कह रहे हैं। अब तो बाबा उबा बहुत ट्रेंडिंग में है, थोड़ा जितना हाव भाव बनाओगे छू मंतर उतना ही देखा, उतना ही आप ज़्यादा लोग फेमस हो जाओगे। और थोड़ा शॉर्ट वोट वीडियो बना दिया करो। एक बाबा बहुत बढ़िया है, बाबा प्रेमानंद महाराज, बहुत अच्छे हैं, भगवान हैं वो, भगवान हैं, भगवान कोई हो नहीं सकता, लेकिन भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये जान लीजिए, प्रेमानंद महाराज के एक हम वीडियो देख रहे थे, इतना बढ़िया। एक व्यक्ति आया, किसी ने कहा कि गुरुजी हमारा यही कमर बोले थे ना, कमर दर्द कर रहा है, तो उनको मतलब कमर दर्द कर रहा है तो कोई आशीर्वाद दो ठीक हो जाए। तो प्रेमानंद महाराज का क्या जवाब था बता है? हम थोड़ी आशीर्वाद देंगे ठीक होगा, आप कहीं डॉक्टर के पास जाइए। अब आपको बाबा हैं, तुरंत ही तुम्हें यानी पानी छिड़क देंगे। हाँ वह तुरंत ही, हाँ पता नहीं यार। सही बात, आप डॉक्टर के पास जाइए। अब सिर्फ जो बाबा होते हैं, जो ये सब मतलब साधु बाबा होते हैं, सिर्फ आपको मार्गदर्शन देंगे, करना आप ही खोए। अब दुनिया पाप करोगे सुखी थोड़ी रहोगे, है कि नहीं? और प्रेमानंद महाराज यही बताते हैं, बहुत मान है, उनका दर्शन करने हम जाएंगे बहुत जल्द। हाँ, दोनों किडनी फेल है तो भी, एक किडनी का नाम राधा है, किडनी नाम कृष्ण है, तो भी देखिए जाएंगे दर्शन करने। हाँ, आपको का है ना, आपको मार्गदर्शन देते हैं, करना का है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें किसी का डाउट है का? बोलो बालक, का डाउट है? बोलो। ए भैया, 8 यूनिट 5 3 8, 8 यूनिट बराबर 8000 के क्वेश्चन दिया गया है। 1 यूनिट बराबर 1000 के, है ई वाला 5 है, ई वाला 5, 5 बराबर कितने? 5000। अगर 5 यूनिट बराबर 5000 तो 21% निकालेंगे। 3 यूनिट बराबर कितने के? 3000, तो इसका 35% निकालेंगे। और जब 5000 पे निकालेंगे तब कितना निकालेंगे? 21%। समझ में आया? बोलो, फिर समझा दिया जाए। बच्चियां बताएं, फिर समझा दिया जाए का? हाँ आ गया, बहुत सही। नेक्स्ट, चलिए 2 सवाल और है, लगा लीजिए इसको, लगाइए। 5000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 6.2/3% की दर से एक क्वेश्चन डिलीट, अरे 2 के बाद तीसरा डिलीट हो गया है कहा यार? चलिए इसको लगाइए, उसको हम लिख दे रहे हैं, घबराइएगा मत। देखिए हो गया, बात समझिएगा, देखिएगा। 5000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि, किया जाता है ना, कि पहले भाग का 6.2/3% दर से कितना? 4/1/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग का कितना? 4% प्रतिवर्ष की दर से 2/3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से कितना? बालक ये दिखाई यहाँ दे दिया गया यार,
कितना दुगना होता है, तो दोनों भागों में कितना अंतर है, दोनों भागों में कितना अंतर है, ऑप्शन डी, दोनों भागों में कितना अंतर है। देखिएगा, लगा दे रहे हैं, देखिएगा ऐसे लगा दे रहे हैं, देखिएगा P1 P2, ये कितना है 6 सही 2/3 का लिख सकते हैं 20/3, अरे 6 3 18 2 20/3, हाँ, और वर्ष कितना है 5 चौका 20 1 21, 21 बटा सॉरी 21/5, क्लियर है बालक। और आगे कहा गया कितना 4% इंटू कितना 4 दूना 8 3 11, 11/3 सही है। लेकिन जो इसमें कहा गया है साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाता है, कौन वाला ब्याजवा दुगना होता है, ये पहला ब्याजवा, ये केकरे दूसरे वाले से का होता दुगना हो जा रहा है ना, ये पहला वाला ब्याज दूसरे वाले ब्याज से का हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। द्विगुणा हम किस पार्ट में कराएंगे, हाँ बोलो, का है, डाउट है का उधर बालक, डाउट है, अच्छा 4 है ना, सॉरी हाँ, हो गया। ये बताइए जो पहला वाला ब्याजवा है दूसरे वाले ब्याज से का है 2 गुना है, ये जब 2 गुना है इसमें हम 2 से गुणा करा देंगे, दोनों आपस में का हो जाएगा बराबर हो जाएगा, सहमत हो ना। चलिए कटा दिया जाए, देखिए 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, नहीं सॉरी हाँ ऐसे कटाई दा, 4 से 4 एक कैंसिल हो जाएगा, सही बालक। अब देखिए यहाँ कटा दीजिए 5 चौका 20 और 7 त्रिक 21, हो गया बालक। अब कटा दें, हाँ कटा दें, है कितना 7 चौक 28 है, कटा 2 एकन्नम 2 है, 2 दूना 4, अब कटेगा नहीं, 7 दूना 14, ये कितना आ गया 11, ठीक है बालक। डिफरेंट कितने का है, डिफरेंट कितना है 3, डिफरेंट कितना है 3, और योग कितना 14 और 11 कितना 25, यही 25 यूनिट बराबर कितने के 5000 के, 25 यूनिट बराबर कितने के 5000 के, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 1 यूनिट बराबर कितने के 200 के, तो 3 बराबर कितने के 600 के, यही 600 आपका कहा जाएगा बालक, बोलो अंतर, कहा जाएगा अंतर, आपसे अंतर ही पूछा गया है। डाउट है किसी को, एनीवन, नो डाउट, चलिए लगाइए, समझ में आया इधर सब लोग को। चलिए एक सवाल और है इसमें, नोट कर रहे हो का, अभी नोट कर लीजिए। हो गया, बोलो, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हटा जाए, नेक्स्ट लगाइए, हम लगा दे रहे हैं ना, थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। देखिएगा 7300 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का कितना बालक 15% और 6% कितना 6 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, एक अन्य साधारण ब्याज दूसरे भाग का कितना 4% और वर्ष कितना है 7 वर्षों में प्राप्त होता है, जो रेशियो कितना है 2 संबंध है 3, पहला वाला भाग का रेशियो 2 है, दूसरा वाले भाग का रेशियो कितना है 3 है, तो अनुपात में पहले वाले भाग का राशि बताना है। अब आपको पता है एक फार्मूला याद है कि नहीं, अभी तो बताए हैं, P1 बटा P2 जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे, कितना R2 T2 बटा
R1T1। याद आया? याद आया ना? तो देखिएगा ये दूसरा वाला यहाँ कितना है, दूसरा 4% इंटू कितना 7 बटा कितना बटा कितना 5 गुणे 6, ये बराबर कितने को होगा 2/3 ना, ये भी बदल जाएगा 3/2 के। ठीक है, कहीं कहीं ये T2 वाला वैल्यू है ना, ये बदल जाएगा 3/2 के। कटा दीजिए, कटेगा 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6। ठीक, नहीं कटेगा। अब आया कितना आपका 7 चौका 28 बटा 3 त्रिका 9 पचे 45 का पूछा गया है आपसे। तो अनुपात में पहले वाली भाग का राशि बताइए 28 यूनिट। 45 28 जोड़ दोगे कितना आएगा 73। ठीक है, 45 28 जोड़ दोगे कितना आएगा 73। 73 बराबर कितने के 73 100 के, एक बराबर कितने के 100 के, 28 बराबर कितने के, सॉरी 28 बराबर कितने के 2800 के। पहले वाला भाग कितना 2800, दूसरा वाला भाग पूछना कितना 4500। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट है। सही है? डाउट है क्या किसी को? बोलो, नोट कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू। ये बताओ रीजनिंग जो क्लास ये रही, एक ही क्लास हुआ है, कितने लोग क्लास छूटा है रीजनिंग का? पहली क्लास आप रीजनिंग का कैलेंडर का पहला क्लास आपो लोग छूटा है। हाँ, डायरेक्शन का पहली, अच्छा डायरेक्शन चला, डायरेक्शन का पहला क्लास किसका किसका छूटा है? सबका हो गया है, किसी का छूटा है? आपका बस एक ही लोग। इधर आप लोग का हो गया है पहला क्लास, समझ में आया था? वही सोच रहे हैं पहला वाली क्लास ही आज कवर कर लें।